ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। हे प्रभु सर्वधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वधारे हमारे नैया पार करो। भवसागरे कयग में अपारा किस्ती का कुछ नहीं सहारा। कीवट बन प्रभु करो बारा। तुम्हें एक आधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वधारे हमारे नैया पार करो। जगमग नैया डोल रही है महामोह जलधार बही है। कहने को पतवार नहीं है। दया के बल्ले डारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वधारे हमारे नैया पार करो।
कामादिक जल जंतु घनेरे, चौदिस मेरी नौका घेरे, रो रो कर हम करत निहारे, सुन दुख भरे पुकारे, हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे, हमारे नैया पार करो। सर्वाधार सर्वगत स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, तुमको बारंबार नमामि, कर दो बेड़ा पार, हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे, हमारे नैया पार करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का दूसरा मंत्र। अष्टावक्रोवाच मुक्तिमीक्षसि चेतत् विषयान् विषवत्यज, मुक्तिमीक्षसि चेतत् विषयान् विषवत्यज, समार्जवदयातोषो सत्यं पीयूषवत् भज, समार्जवदयातोषो सत्यं पीयूषवत् भज। मुक्तिम इक्षस चेततात् विषयान् विषवत्यज, क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत् भज। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं मुक्तिम इक्षस चेतता, हे तात, हे प्रिय, हे शिष्य, हे पुत्र, चेत मुक्तिम इक्षस, यदि तो मुक्त होना चाहता है, यदि मुक्त होना चाहता है तो आगे बढ़ो, नहीं होना चाहता अलग बात। मुक्तिम इक्षस तात चेत मुक्तिम इक्षस, हे तात ये तो मुक्त होना चाहता है तो क्या करो, विषयान विषवत्य, इन विषयों को विष के सदृश त्याग। यदि मुक्त होना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है तो क्या करो, विषयान विषवत्य, इन विषयों को विष के सदृश त्याग। तो क्या करना, क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत् भज। क्षमा को, आर्जव माने सरलता को, दया को और संतोष को, सत्य को अमृत समान सेवन कर। यदि मुक्त होना चाहता है। कल जो 3 प्रश्न किए थे, कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा, इसको क्या बोलते हैं, उन्हीं को कर रखते हो श्लोक पर। कैसे ज्ञान होगा, कैसे वैराग्य होगा। तो वैराग्य की बात कल आप श्रवण की, ज्ञान की भी श्रवण की, और मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी इसका उत्तर देते हुए आज अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, यदि वास्तव में तो मुक्ति चाहता है, वास्तव में
मुक्त होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो क्या करे? विषयों को विष के सदृश त्याग दे। विषय हैं उनको विष के सदृश, जहर के समान छोड़ दे। इनको जहर क्यों कहा गया? विषयों को जहर क्यों कहा गया? क्षमा, आर्जव, दया और संतोष को अमर समान सेवन कर। क्षमा को, दया को, सरलता को, संतोष को, सत्य को अमृत समान सेवन कर। अमृत क्या और जहर क्या है? तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं मुक्तिम इक्षस चेततात विषयान विषबद्ध। ये तो मुक्त होना चाहता है, विषयों को विष के सदृश त्याग। विषय को विष का जहर कहा। जहर क्यों बोला गया? लगता लोगों तो अमृत लग रहे। तन की, मन की, धन की सारी शक्ति विषयों में तो भोगने में लगाए पड़े। अब सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत तक इसी में लगे पड़े विषय जमा करने। अमृत जैसे लग रहे, लेकिन वो कहते नहीं जहर है। जहर क्यों? जहर को पीने से आदमी मर जाता है। जहर पिया तो मर गया, सांप काट ले जहर से आदमी मर जाता है। इन विषयों को जहर क्यों बोला गया? सांप के काटने से अथवा जहर के खाने से, अगर सांप तुम्हें एक काटे, 10 जगह काट ले, 10 सांप इकट्ठे काट ले, तो कितनी बार मरोगे? एक बार मरेंगे। और विषयों का जहर तो बार बार मार रहा। क्यों? विषय की वासना है तो जन्म होगा। हमारा जन्म क्यों होता? वासना कारण। मनुष्य का बीज क्या है जिससे जन्म लेना पड़ता? जो वासना है, मनोनाश वासना। जो वासना है पीठ है, शरीर तो मिट गया। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। आशना तृष्णा ना मरी तो कह गए दास कभी। इसका बीज बच जाता। बीज कहें, कारण कहें, मूल कहें, दोबारा फिर जन्म लेता, फिर दोबारा जन्म लेता। तो वासना है तो जन्म होगा। तुम्हारा जन्म क्यों होता? वासना के पूर्ति के लिए, वासना को भोगने के लिए। लोग कहते भगवान इंद्रियां बनाए, विषय बनाए, तो खूब भोगो। बनाए क्यों? भगवान को मजबूरी इसलिए बनाना पड़ा, तुम्हारे भोगने की चाह थी। तो वासना है, और वासना कारण तुम्हारा जन्म होगा। और जन्म अगर तुम्हारा होगा तो मृत्यु किसकी होगी? हमारी होगी। बस सीधी बात है। जन्म होगा तो मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म नहीं हुआ उसको कोई नहीं मार सकता, लेकिन जन्म होने के बाद फिर कोई बचा नहीं सकता तुम्हारे देह। और वासना जन्म हुआ फिर मरे, फिर वासना कड़ी, फिर जन्म, फिर मरे। एक बार नहीं, कितनी बार हो चुका। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया, कढ़िल्ला भराया। ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं। अगर जी लेते होते तो मौत को भय मिट गया होता, और मर गए होते तो भी झंझट खत्म। ये बड़ी विचित्र कहानी है। बच जाओ तो भी मुक्त हो, मर जाओ तो भी मुक्त हो। तुम मर तो जाओ, पूरे मर जाओ। पूरे न पूरे बच पाते न पूरे मर पाते। अगर बच गए हो तो बचे हो, फिर डर किस बात का? आत्मवेता को तो महाप्रलय भी आ जाए, प्रलय ना व्यथंति जा। भगवान कहते महाप्रलय में भी ज्ञाने व्यथित नहीं होता। अब मर गए तो बातें खत्म। एक आदमी एक नई गाड़ी लेकर आया, थोड़ा ऐसे सन की टाइप दिमाग। अब वो चला गया पूछने के लिए कि भाई हम नई नई गाड़ी लाए, जरा
पंडितों से इसका पूछ लें कुछ मूर्त वगैरह। पंडित मिले नहीं, एक दार्शनिक मिल गए, फिलॉसफर मिल गए, कहने लगे हम गाड़ी लाए हैं, हम चलाते हैं तो कोई खतरा तो नहीं? कहते कोई खतरा नहीं, चलाओ। हम तेज चलाते हैं तो खतरा नहीं? कि हाँ तेज चलाओ तो भी कोई खतरा नहीं। और महाराज की लड़ गई तो लड़ जाती, थोड़ा बहुत ठीक हो जाए तभी कोई खतरा नहीं। और उसने कहा महाराज अगर लड़ गई पूरी तौर से लड़ गए और मर गए, कहते फिर तो कोई खतरा नहीं, मर जाने के बाद फिर कौन खतरा? तो खतरा बिल्कुल नहीं खत्म। अगर पूरे मर जाए तो बातें खत्म हो जाए, ना दोबारा जन्म लेना पड़े, न नरक जाना पड़े, न स्वर्ग जाना पड़े, न कर्मों फल भोगना पड़े, सारा स्यापा खत्म। लेकिन मर नहीं पाते। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई, सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया। तो वासना कारण जन्म लेना पड़ा बार बार। कितने जन्म हो चुके, कितनी बार मर चुके। क्यों? ये विषय की वासना का इसलिए जहर खा गया। ये जहर तो एक ही बार खाने से मरता, वो तो बार बार मार रहा। अब फिर करना क्या है? क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, पीयूषवत। क्षमा को, सरलता को, दया को, संतोष को और सत्य को अमृत समान सेवन। ये अमृत है। हम जहर पी रहे हैं। विषय की वासना जहर है। इसमें सारे प्राणी फंसे चले जाते, भागे चले जाते। संसार में जितने प्राणी हैं सभी की एक ही चाह, एक ही कामना, हम सुखी हो जाएं, दुख चला जाए और हम सुखी हो जाएं, हमारा जीवन सुख में हो जाए, हमारे जीवन से दुख चला जाए। पूरे जीवन प्रयास यही तो है। सुबह शाम तक लगे और जन्म से मृत्यु तक लगे, चाहे धन जमा करने में लगे, चाहे पद के पीछे लगे, चाहे स्त्री जमा कर रहे, चाहे पुरुष जमा कर रहे और भोग सामग्री जमा कर रहे। ये सारे काय के लिए जुटाए जा रहे कि हम सुखी हो जाए। सुखी हम चाहते, हमारी चाह क्या है? हम सुखी हो, दुखी हो। इसमें चाह में कोई भेदभाव नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर, पापी हो, पुण्य, कैसा भी हो, मानव मात्र की चाह हम सुखी हो जाए, हमारे जीवन से दुख चला जाए। और पूरा जीवन लगा दिया, आप भी सुखी नहीं हो पाए। अच्छा मान लीजिए भगवान तुम्हें सुख देने को आ जाए, मांग लो भाई जितना चाहो, तो आप सुख कितने दिन के लिए मांगोगे? 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, कितने दिन के लिए? बोलो, जितना चाहो उतना दिलवा देता हूँ मैं। कितने दिन के लिए? तो हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा सुख मिले कि कभी घटे नहीं, कभी बिछड़े नहीं, कभी जाए नहीं, कभी मिटे नहीं और जाने का खतरा भी न हो। ऐसा तो बहुत जगह मिल गया। थोड़ा सुख तो बहुत जगह मिला, धन से मिला, विषयों से मिला, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, खाने पीने से, आने जाने से, घूमने फिरने से, सिनेमा से, कलवरों से, थिएटरों से, बहुत जगह मिला। इस सुख से सुखी हो गए तो हो गए होते। इस सुख से काम नहीं चलेगा। तो सुख कैसा चाहते हैं? तो श्रुति कहती है यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्तु। सुख कैसा? जो भूमा हो, जो अच्छे हो, जो अव्यय हो, न अल्पे सुखमस्तु। अल्प में सुख नहीं है। सुख कैसा चाहिए? भूमा चाहिए, अच्छे चाहिए, अव्यय चाहिए। अल्प में सुख, अल्प माने थोड़ा, अब भूमा माने पूर्ण। थोड़े में सुख नहीं। क्यों? का यद अल्पम तन मार्त्यम।
जो अल्प होता है, जो थोड़ा होता है, वो मरने वाला होता है, मिटने वाला होता है। इसलिए सुख चाहिए घूमा, पूर्ण सुख हो। जो भी थोड़ा है मिटने वाला, थोड़ा सुख ही दुख है, थोड़ा ज्ञान ही अज्ञान है, थोड़ा धन ही निर्धनता है, थोड़ा जीवन ही मृत्यु है, थोड़ा परमात्मा ही संसार है। थोड़े वाली बड़ी समस्या। थोड़ा थोड़ा ज्ञान ही अज्ञान है। कुछ लोग कहते तुम ज्ञानी हो, कहते हम ज्ञान है लेकिन थोड़ा है। ज्ञान तो है, एक झटका हम चला जाता। अभी जी रहे हो, पूछ रहा जाए अब जी रहे हो, मृत्यु का डर तो नहीं कि पता नहीं कब चला जाए। थोड़ा जीवन है इसलिए मृत्यु सता रही, थोड़ा सुख है इसलिए दुख है। सुख भोग रहे लेकिन पूरा तो नहीं मिला। और थोड़ा परमात्मा ही संसार है। परमात्मा को हम थोड़ा देखते हैं तो संसार रूप में लगता है, संसार जैसा लगता है। और बढ़िया आखिरी चलिए, आखिरी बिल्कुल जो भी थोड़ा हो, थोड़ा परमात्मा ही संसार है। परमात्मा के थोड़े से अंश को देखते हुए संसार जैसा लगता। दो चीजें हैं संसार में, एक व्यय एक अपव्यय। व्यय माने जिसका खर्च हो जाता, अपव्यय माने जिसका खर्च नहीं होता, जो पुराना नहीं होता, जो बिगड़ता नहीं, जो बदलता नहीं, जो मिटता नहीं। आपको इस जगत में कोई ऐसी वस्तु मिली जिसका व्यय न होता हो, कोई नाम बताओ ऐसा मिला जिसका व्यय न होता हो। चाहे कितना धन मिला हो, कोई धनी दावा नहीं कर सकता हम धनी बने रहेंगे। एक झटका लगा सारा धन चला गया, व्यय हो गया, निर्धन हो गया। तुम्हें वो मिला, तुम्हें अभी जो सुख मिला उसका व्यय हो गया, फिर दुखी हो गए। अभी ज्ञान मिला, वो भी ऐसा मिला, व्यय हो जाता, फिर अज्ञानी बनकर रह गए। लोग कहते ज्ञान तो हमें खूब है, ज्ञान पूरा, ज्ञान में कोई कमी नहीं है। लेकिन इसी ताने पर, पलसीताने पर, नुकसान होने पर, अपमान होने पर फिर ये ज्ञान चला जाता है। उसमें ज्ञान काम नहीं करता। किसी ने अपमान कर दिया, कोई घटना घट गई, किसी की मौत हो गई, कुछ घाटा लग गया, उस समय ज्ञान उड़ जाता है। तो दो कौड़ी ज्ञान है। अगर उस समय ज्ञान काम न करे वो ज्ञान ही नहीं। ये तो ऐसे हुआ है जैसे सेना अभ्यास करती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अभ्यास करे। अभ्यास में खूब बंदूक चले, राइफल चले, गोला चले, तोप चले, बम चले, बढ़िया अभ्यास करे। और सेना के लिए अभ्यास तो मैं खूब करता हूँ, लेकिन जब शत्रु आ जाता है, दुश्मन आ गया, तब आँख काँप जाती, राइफल गिर जाती। ये अभ्यास क्या हुआ बेटा? उसी समय चलाना था। अभ्यास में कम भी चला तो कोई बात नहीं। तो ज्ञान तो उसी समय काम आए जब सब बिगड़ जाए, सब खो जाए, सब मिट जाए, सब जाता। ब्रह्मवेता कहता चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी हो, और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। चिंता उसकी करो जो अनहोनी हो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। आपने कभी अनहोनी घटना होते देखी? बोल तो देते हो लेकिन देखी कभी नहीं। आप कहते आदमी मर गया, और ये अभी 20 साल था, ये अनहोनी घटना घट गई। अरे शादी होकर आए, अभी तो 1 सप्ताह नहीं हुआ ये मर गया, एक्सीडेंट हो गया, अनहोनी घटना घट गई। गलत बात। अनहोनी होती तो होती ही नहीं, और जो हो जाए उसको अनहोनी कहना ही गलत है। हाँ, अनहोनी घटना कौन सी है? किसी का शरीर अमर हो जाए, आत्मा मर जाए तो कहते अनहोनी घटना घट गई। जो हो सकता वो हुआ। अगर आपको कभी पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये मर जाएंगे,
अगर तुम्हें ये नहीं पता था तो ये किसने लिख कर दिया था हमेशा ही बने रहे। जन्म होते ही मरने की पूरी क्वालिफिकेशन, पूरी योग्यता होती, कभी भी मर सकता, कभी जा सकता। तो बे तुम्हें हर चीज बे वाली मिली, सब बे होता चला गया। ज्ञान मिला बे हो गया ज्ञानी हो गया, सुख मिला बे हो गया दुखी हो गया, जीवन मिला बे हो गया तो मौत आ गई, भगवान मिला बे हो गया संसार हो गया। हम सुख चाहते जो अव्यय हो, नित्य हो, स्थायी हो, परमानेंट हो। सुख कैसा चाहते? स्थायी, नित्य हो, परमानेंट हो, सदा रहने वाला हो। लेकिन चाहते किसके माध्यम से? चाहते संसार के माध्यम से, चाहते पदार्थों के माध्यम से, चाहते इंद्रियों के माध्यम से, चाहते विषयों के माध्यम से, चाहते देह के माध्यम से। जो संसार नित्य नहीं है, पदार्थ नित्य नहीं है, इंद्रियां नित्य नहीं है, विषय नित्य नहीं है, देह नित्य नहीं है, उनसे मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो जाएगा? जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य कैसे होगा? बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहाँ से खाए? कोई बमूल बीज लगाए खेत में, अब कल्पना करे कि बढ़िया बढ़िया पीले पीले लाल लाल आम लग जाए। बमूल के पेड़ में लंबे लंबे भालुका कांटे लगेंगे। जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य कैसे हो जाएगा? जो संसार अनित्य है, पदार्थ अनित्य है, इंद्रियां अनित्य है, विषय अनित्य है, शरीर अनित्य है, इनसे मिलने वाला सुख अनित्य होगा, नित्य नहीं होगा। ये सब टेम्परेरी है, इनसे मिलने वाला सुख परमानेंट नहीं हो सकता। ये सब अस्थाई है, इनसे मिलने वाला सुख स्थायी नहीं हो सकता। तो शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, पदार्थ, संसार से मिलने वाला सुख वो अनित्य है, और उनसे मिलने वाला सुख अनित्य होगा। और सच्ची बात ये है, उनसे मिलने वाला सुख सुख है ही नहीं, उनसे मिलने वाला सुख सुख है नहीं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, और खलक चबे ना काल को, कछ मुख में कछ बूद। उनमें सुख है ही नहीं, केवल भास रहा है। विषयों में सुख नहीं, आत्मा में दुख नहीं। कैसे? जैसे शीशे में मुख नहीं। शीशे में मुख खाली भासता है कि होता है? भासता है। अगर होता होता तो तुम तो यहाँ चले आए, तुम्हारा मुख कभी शीशे में रखा होगा? कहीं तो कुछ भी हार्ट पे ही खाता, वहाँ खाली भासता है, होता नहीं। जैसे शीशे मुख भासता होता नहीं, इसी तरह से विषयों में सुख भासता होता नहीं, इसी तरह आत्मा में दुख भासता होता नहीं। भासना कहे, लगना कहे, प्रतीति कहे, ये भासता है। विषयों में सुख नहीं, केवल लगता है। और लगने वाली हर चीज सत्य नहीं हुआ करती। बहुत चीजें लगा करती हैं लेकिन सत्य तो नहीं होती हैं। पता नहीं क्या क्या लगता है। अच्छा, आपको लगता है यहाँ से देखकर सूर्य कितना बड़ा लगता है, एक थाली के बराबर, सुबह शाम थोड़ा बड़ा बड़ा जैसा हो जाता, पर इतना बड़ा लगता है। हवाई कितना बड़ा? पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। तो इस लगने को मान लें। अब लगने को मानते हो कि वैज्ञानिक भौगोलिकों की बात मानते हो? विज्ञान ने कहा, भौगोलिक कहा, हममानते हो। लगता है, लगने थोड़े। अच्छा चलो, वहाँ तो आप नहीं गए, लेकिन जैसे जो हवाई जहाज बैठ के देखा है, या वहाँ पर एयरपोर्ट में देखा है इतने बड़े हवाई जहाज, अब लगते कितने चिड़िया उड़ रही, तो क्या इतने बड़े मान लें? तुम कहते लग रहे, दूर है, लग रहे हैं तो बहुत बड़े, पूरी 250-300 लोग बैठने वाले, बहुत चीजें लगा कर। लगता है कि ये दूर आकाश, पेड़ रखे हुए हैं, पेड़ों पर आकाश, चिथे जिसे बोलते हैं, आकाश पृथ्वी जहाँ मिल रही है, लगता आकाश पृथ्वी मिल गए, वहाँ दौड़े, वहाँ दौड़े और आगे। जितना आप दौड़ते जाते हो वो लगा मिला कहीं नहीं मिलेगा। आकाश पृथ्वी से लगा हुआ रखा कहीं नहीं मिलता, एक बात। और दूसरी बात, लगना नहीं बंद होगा। वहां पहुंच के उसके आगे जितने भागे जाओ, ना तो रखा मिलता है ना लगना बंद हो। ये बीमारी, या तो रखा मिल जाए तो दौड़ खत्म कर दे, रखा बात खत्म हो, या लगना बंद हो जाए तब दौड़ बंद होगी। इसी तरह से किसी में सुख लगता है, या तो मिले ही जाए, तुम सुख हो जाए, बात खत्म हो जाए, या तो लगना बंद हो जाए।
लगता रहता लगते लगते जिंदगियां खप गई, करोड़ों जन्म निकल गए। लगता लगाते रहो, लगाने मजा आज लगते रहो, इनमें सुख नहीं, केवल प्रतीत हो रहा है, केवल भास रहा है। भगवान कहते यही संस्पर्शजा भोगा दुख एनव एवते आद्यंतवंतो कौन्तेय नाथेषु रमते बुधा। यही संस्पर्शजा भोगा, जो संस्पर्श मिलने वाला सुख है। संस्पर्श मतलब इंद्रियों और विषयों के संयोग से, आंख से रूप का, कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का, रसना से रस का, नासिका से गंध का, अन्य इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलने वाला सुख, वो सुख नहीं। भगवान का यही संस्पर्शा भोगा दुख एन वेदते, इंद्रिय विषयों से मिलने वाला सुख वास्तव में दुख रूप है। क्यों? भगवान कहते आद्यंतवंतो कौन्तेय नाथेषु रमते बुधा। आद्यंत वाला माने शुरुआत होती उसका अंत हो जाता, नाथेषु रमते बुधा। ज्ञानी विवेकी पुरुष उसमें रमण नहीं करते हैं, उसमें फंसते नहीं हैं, आसक्त नहीं होते, मूड फंस जाते। जो है सुख मिलता संस्पर्श मिलने वाला, वो सारा दुख रूप है। अब आप कहोगे संसार दुख भोगते भोगते तो मर गए, अब जरा सुख भोगने का नंबर आया उसको दुख कह दिया, आप कहां मरे जाते। एक बार एक पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे। एक 10-12 साल का था, थोड़ी मोटी अकल का था। एक छोटा था, छोटा वाला जो अभी 6 महीने साल लगभग जो दूध पीता था, अभी बच्चा था। तो वो जो बच्चा छोटा रोता था तो उसके मुख में वो रबड़ का लगा देते, क्या बोलते हैं, निप्पल। बच्चा रोना बंद कर देता, कभी मम्मी लगा दे, कभी पापा लगा दे, कभी भाई वो भी लगा देता था। तो भाई के दिमाग में ये बात बैठ गई, तो रोने की इलाज है, निप्पल मुख में लगा, बात खत्म। एक बार क्या हुआ, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई और पापा ने मम्मी की पिटाई कर दी। मम्मी रोने लगी, वो भाई कहता अरे मम्मी रो मत, मुझे अब तो रोना बंद करने के इलाज मेरी समझ में आ गया। छोटे भाई से मुख से निप्पल निकाला, मम्मी के मुख में लग गया। ताड़ समझ क्या कर रहा, आज क्या मामला हो गया। भाई रोना बंद कर, मम्मी को रोना बंद क्यों नहीं हुआ, इसके मुख में लगा निप्पल रोना क्यों नहीं, थप्पड़ लगे वो भी रो रहा था। उसने कहा अच्छा अपने मुख में लगा देखूं, अपने मुख में लगाया, उसका भी रोना बंद नहीं हुआ। तब उसे समझ में आया कि निप्पल वाला का ना समझ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। संसार सुख सारा निप्पल वाला है, अटकाने वाला है। ना तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान उसमें रमण नहीं करते हैं, कभी फंसते नहीं, ना समझ फंस जाते हैं। अब आप एक बात लगती होगी, भगवान ने विषयों में सुख क्यों लगा दिया, क्या भगवान फंसाना चाहता, भगवान स्कीम क्या है, इरादा कर लो। कहते क्या इरादा, ऐसा क्यों जाल फैलाए, इन विषयों में सुख लगाया ही क्यों, एक एक विषय में कितने सुख लगा रखे। जो मोक्ष है तू चाहता, विषम विषय तजता तरे, और जब क्षमा संतोषम धम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। जो मोक्ष है तू चाहता, विषम विषय तथा, विष के समान। ये भगवान ने क्यों लगा दिया, इसके 2 कारण हैं। भगवान के विधान समझो, करना धरने वाला ज्यादा चक्कर नहीं, खाली विधान समझ में आ जाए। पहला कारण क्या है, भगवान को अपनी दुनिया चलानी है। अगर इन विषयों में सुख नहीं होगा दुनिया चलेगी नहीं। जैसे आप नौकर रखते हो ना अपने काम निकालने के लिए, तो खाने की व्यवस्था रखते हो, सोने की भी रखते हो और उसकी सुविधाएं रखते हो भाई, क्योंकि तुम्हें उसे काम लेना है। खाना न मिला, पीना न मिला, असुविधा मिली तो भाग जाएगा। तो भगवान ने ये विषय में सुख क्यों लगा रखा है कि भगवान चाहते दुनिया चलती रहे। गंदे से गंदे विषयों में सुख लगा रखा, और जितने ज्यादा गंदे विषयों से और ज्यादा लगा रखा।
क्यों लगा रखा? ये गॉड गिफ्ट है, परमात्मा तरफ दिया उपहार है। क्यों? कि संसार चलता रहे। इनमें सुख नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? हर विषय में सुख है। आप भोजन करते हो तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता? खाने में मजा आता नहीं? मजा ना आवे लोग ज़्यादा क्यों खा जाते? ज़्यादा खा जाते। खाने में सुख मिलता है, बड़ा स्वाद मिलता है। ये बना वो बनाओ 50। कभी कभी हम लोग जाते हैं ऐसी जगह फंस जाते हैं, इतनी बड़ी थाली होती और 20 कटोरियाँ होती। पहले पता चलता है किसमें क्या है, बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। खाने की इतने विधान बना रखे, इतने बना रखे, अगर इनमें सुख न वास्ता तो बड़ा कठिन पड़े। भगवान सुख लगा दिया कि संसार चलता रहे, खाने में भी सुख है। अच्छा एक बात बताओ, अब खाने में सुख लगता तो लोग दौड़ते हैं, क्या बना, जल्दी बनाओ, जल्दी भूख लगी। अगर सुख नहीं मिलता, मान लीजिए भोजन बनता और भोजन बनाने के बाद में कहीं पेट में खिड़की होती और रोटी सब्जी रख दी जाती, तो तुम कहते बड़ा झंझट वाला काम। फिर घरवाली चिल्लाती रहती भोजन बन गया बन गया। आप कहते ठीक है बना लेना तो रख देना, क्या हुआ, जल्दी क्या। खाने में सुख मिलता, देखने में सुख मिलता। लगाए आंखें, लगाए टीवी बीसीआर में लगाए, आंखें खराब हो जाती। सुनने में सुख लगता, लगाए ईयरफोन लगाए, गाड़ियां चलाते एक्सीडेंट हो जाते। सोगने में सुख लगता है, जिन्हें पता नहीं कौन कौन सेंटें लगाए रहते। इस पर में सुख लगता है, रगड़ते रगड़ते जिंदगियां खप गई, सारी ऊर्जा एनर्जी खत्म कर दी, कुछ बात बनी नहीं। क्यों सुख लगा रखा? कि संसार चलता रहे। गंदे से गंदे विषय में सुख लगा रखा। अगर इसमें सुख नहीं होगा तो जीव प्रवृत्त नहीं होगा, संसार चलना बंद हो जाए। तुम कहो आदमी तो समझदार है, ना भी सुख होता संसार चला लेता, और पशु पक्षी जानवर कैसे चला लेता? तो भगवान ने ऐसा कर दिया, मजबूर हो गया, संसार चलता रहे। ये तो गॉड परमात्मा तरफ दिया वो पार है। हमें लगा रखा, संसार चलता रहे। लेकिन असली कारण क्या, वो समझने लायक है। भगवान ने सुख क्यों लगा रखा है इन विषयों में? ये बड़े दार्शनिक विषय हैं। आप दार्शनिक विषय थोड़े समझने में तो कठिन होते हैं, लेकिन फैसला पूरा हो जाता। गणित समझने बड़े कठिन आवे, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो कितना आनंद आता गणित के ज्ञान में, उतना फिर कहीं नहीं आनंद आता। एक बार राज खुल जाए तो बात बन जाए। इनमें सुख लगा रखा असली कारण क्या है? असली कारण ये है कि सुख से जरा परिचय हो, सुख से प्रीति हो, सुख का अनुभव हो, सुख की मांग बढ़े। सुख की अगर परिचय नहीं होगा तो आप सुख के लिए खोजोगे कैसे? जिसे विशेष सुख नहीं मिला, कोई मनोरंजन का नहीं मिला, किसी तरह से वो आत्मिक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई समझेगा नहीं आनंद होता क्या है। जैसे कोई आता है रेड़ी लेकर खरबूजा तरबूज बेचता है, कई चीज़ें बेचने आता, तो आप जाते हो, वो कहता माता जी भाई साहब जरा माना खा के देखो। तरबूज काट दिखाता है, खरबूजा दिखाता है और चीज़ें लाता है, थोड़ी खिलाता है स्वाद के लिए, पपीता खिलाता है। ए बाबूजी ये माता ये खाओ, आप स्वाद लगा बहुत मीठा, अब तुम्हें चाहिए 5 किलो, तो 5 किलो पैसे लगेंगे कि फ्री मिल जाएगा? अब तो पैसे लगेंगे, फ्री उठाओ तो मार पड़ेगी, जेल में डाल दिए जाओगे। तो भगवान ने सुख लगा रखा इनमें विषयों में, तुम्हें सुख अच्छा लगा। अब अच्छा लगा तुमने और भोगना शुरू कर दिया। जैसे रेडी वाले पपीता फल जबरदस्ती उठाए खाना शुरू कर दो बिना पैसा दिए, और तुमने भोगना शुरू कर दिया। जो और भोगना शुरू कर दिया तो परिणाम में दुखी हो गए। जिन विषयों को ज्यादा भोगोगे वो तो क्या कर देंगे। किसी विषय को लीजिए, अब ज्यादा भोगना शुरू कर देते हो तो आप दुखी हो गए। अब जब दुखी हो जाते, भोगने की चाहत बढ़ गई है और भोगना शुरू किया, भोगते भोगते चाह की पूर्ति नहीं होती है, अंत में हम दुखी हो जाते हैं, तब भोगी योगी बन जाता है। तब भोग योग की तरफ चलता है कि भाई सुख की मांग तो बढ़ गई, हम मिलते ही नहीं, खूब देख लिया सारे विषय भोग के, या तृप्ति नहीं बनती है, तब चलता है आत्मिक आनंद तलाश करता है।
तब खोज करता आत्मिक आनंद कहाँ है, भगवान ने इसलिए लगा रखा। कोई मिले तब तो पता चले, कोई तुम्हारे पास नमूना तो हो, तब आत्मिक आनंद तलाश करता है। ये सारे सुख भगवान ने कहा ये सुख कैसे हैं, ये सुख जितने मालूम पड़ते हैं ये सारे उत्पन्न हुए, ये सुख जो मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ये वास्तव में सुख नहीं, ये सारा दुख रूप है। तो ये सुख लगा रखा जिसे थोड़ा परिचय हो, प्रीत हो, भगवान का जो सुख हो काल में अमृत जैसा लगता, परिणाम में विषमित। जो सुख भोग काल में अमृत जैसा लगता उसका परिणाम जैसे सदृश होता, जो विषयों का, संसार के पदार्थों का। और जो सत्संग का साधना पहले जहर लगता, सुबह जल्दी आओ, टाइम खर्च होता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, समय लगता, कोई मजाक करता, कोई कुछ बोलता, पहले जहर लगता, बाद में अमृत जैसा। लोग कहते हैं सत्संग का टाइम नहीं। उन्हें पूछा भाई करते क्या हो? सुबह उठते हैं, अपने टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, इस मंदिर में जाते हो, जितने मंदिर हैं सारे मंदिर में चक्कर लगाते हैं, लेकिन असली ठिकाने पे नहीं आते। कई लोगों को लगते नहीं सत्संग कोई ज़रूरत है। सत्संग वो जाते होंगे, दुखी जाते होंगे, बूढ़े बाड़े जाते होंगे, अशांत जाते होंगे, पापी जाते होंगे। हम तो बड़े सुंदर हैं, हम तो बड़े धनवान हैं, हम तो बड़े बलवान, हम तो अधिकारी हैं, हम तो इतने बड़े अधिकारी, हमें सत्संग की क्या जरूरत है? बूढ़े बाड़े दुखी जाते, हमने चलो बूढ़े बाड़े हो तो आ जाना। आदमी जिया है नास्तिक होकर, लेकिन आज तक कोई नास्तिक होकर मरा नहीं। अंत में उसको याद आती, अब याद लगी आने कुछ काम किया होता, बचपन जवानी में हरि नाम लिया होता, 100 वर्ष का भी जीना किसी काम का नहीं, 2 दिन भी जिया होता, हरि नाम लिया होता। तो भगवान ने लगा दिया ये सुख, तो मालूम पड़ता इनमें है नहीं। आज काल के बीच में जंगल होगा वास, ऊपर ऊपर हल ब्रैंड और जलेंगे घास, हाड़ जले जो चंदन लकड़ी केस जले जो घास, सारी काया जलती देखी भयो कबीर उदास, माटे कहे पमारते क्यों तो रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। तरबर बोला पास से सुना तातिक बात, या घर की रीत है एक आबाद जात। आना जाना चलता है। एक बार एक सज्जन थे तो जंगल में फंस गए, और जंगल में कहीं जंगली हाथी आ गया, उनके पीछे पड़ गया तो भाग खड़े हुए। हाथी बड़ी जिद्दी होता, पकड़ ले पीछा छोड़े नहीं, बड़े भागे भागे दौड़े दौड़े, कुछ समझ में नहीं आया मरता क्या करता। उन्होंने कुआं दिखाई पड़ा, सोचा इसमें घुस जाएंगे, हाथी कुआं में तो घुसेगा नहीं, ऐसा विचार करके घुसने लगे। लेकिन जैसे घुसने लगे नीचे नजर दौड़ाई, एक काला नाग नागिन बबकाते खड़े। उन्होंने कहा ये तो साक्षात का। नीचे गए तो सांप ने काटला तो मौत ही मौत है। ऊपर तरफ देखा, ऊपर तरफ हाथी पहुंच गया, कुएं के ऊपर खड़ा, सुंड लटकाए, ऊपर जरा चढ़े तो लपेट के मार दूं। उस पेड़ में एक जड़ थी मोटी सी, उस जड़ को पकड़े लटक गया, बड़ी हालत खराब। नीचे जाए तो मौत, ऊपर जाए तो मौत, करे तो क्या करे। जिस जड़ को पकड़ लटका था उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था, हाथी के झटका पटका लगने से छत्ता फूट गया और शहद की धार गिरने लगी। तो वो सारी बातें बुलाकर ऊपर जाए तो हाथी पकड़े मार दे, नीचे जाए तो सांप काट ले मार दे। जिस जड़ को पकड़े था उसको 2 चूहा काटने में लगे पड़े, पता नहीं कब कट जाए कब गिर जाए तब मर जाए। सारी बातों बुलाकर एक हाथ से डाले पकड़े, एक हाथ शहद लेकर चाट रहा। कितनी हालत खस्ता, नीचे भी काल ऊपर काल, काले काल, फिर भी सारी बातें एक तरफ करके शहद चाट रहा था। इसी तरह सारे मौत खड़ी तैयार, फिर भी विषय में लगे पड़े। अब आप एक बात और लगती होगी, सारे संत विषय सुख की निंदा करते हैं, आत्मिक आनंद में प्रशंसा करते हैं। आखिर विषय सुख में आत्मिक आनंद में फर्क क्या?
भेद क्या है, क्यों विषय सुख को हम छोड़ें, क्यों आत्मिक आनंद तलाश करें, अंत में भेद बताना चाहते हैं। विषय सुख में आत्मिक आनंद क्या फर्क है? देखो, विषय सुख भोगने से जितना विषय सुख हम भोगते हैं उसमें पराधीनता होती है और आत्मिक आनंद में स्वाधीनता होती है। विषय सुख भोगने में कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। विषय सुख भोगने में शक्ति क्षीण होती है, असमर्थ हो जाते हैं, और आत्मिक शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है। जितना विषय भोगेंगे उतना बंधते जाएंगे, जितना आत्मिक आनंद मिलेगा उतना मुक्त होते जाएंगे। पहली बात है विषय सुख में पराधीनता होती, और पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता होती है। यहाँ के आदमी सब पागल हैं क्या? एक आदमी समझ नहीं आ रही, सत्संग चल रहा हो बजाय आदमी है कि भूत प्रेत है। सबसे ज्यादा यहाँ व्यवस्थापक लोग चिल्लाते हैं, ये कर्मचारी इनको अकल ने 2 पैसे कतल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। उसे में पराधीन। मान लीजिए किसी को फिल्म देखने का शौक है, फिल्म देखें। अब शौक है तो पहली बात उस पदार्थ से गुलाम। अब सिनेमा हॉल जाओ, सिनेमा हॉल जाओगे या टीवी VCR रखो, घर में टीवी है VCR, सिनेमा हॉल जाओ, उस पदार्थ से गुलाम। दूसरी बात, लाइट चली गई, इन्वर्टर जनरेटर नहीं तो मामला वहीं ठप, बिजली गुलाम। तीसरी बात, आंख बिगड़ गई, आई ब्लो हो गया तो नहीं देख पाते, पदार्थ गुलाम, इंद्रिय गुलाम, बिजली गुलाम। इतनी पराधीनता है तब सुख मिलता है, और वो भी कितनी देर मिलता है, बाद बाकी चला जाए। और आत्मिक आनंद में स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। आत्मिक आनंद जिस देश में, जिस कार्य में जब चाहो तो प्रकट कर सकते हो। संत कहते हैं याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। याद आते ही सुख है, सुख है। यहाँ याद आना ही सुख है, और भूला है तो बर्बाद है। तो यहाँ पर पूरी स्वाधीनता, जिन्होंने अपने हृदय छिपे आत्मिक आनंद को ध्यान के ज्ञान के माध्यम से जगाए, उन्हें इसका अनुभव होगा। अब ध्यान करते होगे, ना करते तो करोगे कभी, इसका तुम्हें पता चलेगा। आप जहाँ साधना करते हो जिस रूम में, उसमें खाली रूम हो कि टीवी VCR सोफा सब भरे हो तो बढ़िया, ऐसा चाहिए। रूम खाली हो कि सामान भरा वाला हो तो ठीक होता है। कैसे हमने कमरा कभी देखे नहीं, क्या जाने कमरा होता कैसा होता है, भरा चाहिए कि खाली? खाली। रूम का मतलब होता खाली, रूम होता खाली स्थान, स्पेस, कोई नहीं। ध्यान में गए तो ना टीवी VCR कुछ नहीं चाहिए, और लाइट जला के आप बैठते हो ध्यान में कि लाइट बंद करके स्विच ऑफ, कोई रोशनी जरूरत नहीं। अब वहाँ खोल के बैठते हो कि बंद करके, इनकी जरूरत नहीं। उल्टी राह चलते हैं, दीवान गाने इश्क करते हैं, बंद आंखें दीदार के लिए। ना पदार्थ गुलाम, न इंद्रिय गुलाम, न बिजली गुलाम, किसी गुलाम ही नहीं। जब चाहे हृदय से बयान दिखाओ, यह स्वाधीनता है, और विषय सुख में पराधीनता होती है। दूसरा, विषय सुख भोगने से कामना बढ़ती है, और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। जितना भोगोगे कामना उतनी बढ़ती है। बुझे न कबाओ काम अग्नि को विषय भोग भोगित। जितना भोगोगे कामना, जिससे घी डालने से अग्नि बुझती न और तेजी पकड़ती है, इसी तरह जितना भोगोगे उतनी कामना बढ़ती है, और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। क्यों? कि सुख के लिए जो मन बाहर भाग रहा था विषयों में, और जब अंदर मिलेगा तो क्यों भागेगा? मन बाहर क्यों भाग रहा था? अंदर तुम्हें कोई सुख नहीं मिला, अंदर मिलेगा तो क्यों भागेगा? एक बार कान खोलकर सुनने जितने साधना वाले, तुम्हारा कोई गुरु हो, कोई मंत्र हो, कोई इष्ट हो,
कोई साधना की कोई प्रणाली हो, किसी का जब हम तो महाराज शंकराचार्य से ले आए, मैं शंकराचार्य से और उनके आचार्य उनसे ले आओ जाकर। एक बात याद रखना, जब तक साधना में रस प्रकट नहीं होगा, अंदर आनंद प्रकट नहीं, मन नहीं ठहर सकता, तुम कुछ भी कर डालो, चाहे कितने माला जपो, सब कुछ कर डालो, सर के बल खड़े हो जाओ, जब तक रस नहीं मिलेगा मन ठहरे नहीं सकता। बार क्यों भागता रहा? लोग कहते हैं आलस क्यों आता, आलस रस ही नहीं मिला, रस ही से तो आलस से बना हुआ, रस नहीं मिला तो अरस हो गया, आलस से बन गया। तो जब तक रस प्रकट नहीं होगा कुछ भी कर डालो, जब माला जपते रहोगे सूखे सूखे निकल आओगे, इतने जाप करोगे कुछ अंदर पड़ेगा, बैठे ध्यान 2 घंटा लगाए कुछ बना तो सब कर डालो। और जैसे रस प्रकट हुआ, और रस प्रकट होते मन उसमें ठहर जाता, मन भागते सुख के लिए, रस मिला तो मन ठहरा, और मन ठहरता और आनंद प्रकट होता। लोगों को लगता है विषयों में सुख है इसलिए मन जागर, नहीं, मन ठहरने में आनंद है, क्योंकि विषय के माध्यम से ठहरता मन तो विषय आनंद कहलाता है, वासना के माध्यम ठहरता वासना आनंद कहलाता है, और विषय वासना दोनों छोड़कर मन अपने स्वरूप में ठहरता आत्मानंद कहलाता है। यहाँ पूरी आजादी, वहाँ पर जितना भोगो कामना बढ़ती है, यहाँ कामना मिटती है। क्यों? जो अंदर सुख क्यों मन बाहर भागेगा। तीसरा, विषय सुख में श्रम करना पड़ता, आत्मिक आनंद विश्राम मिलता। विषय सुख कोई चाहे सिनेमा देख ली, मानो सिनेमा से अब श्रम करना पड़ता है, आंखें देखते देखते आंखें थक जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, नींद आने लगती है, अब देखने को लगाओ फिर खूब देखो, बढ़िया बढ़िया, हार जाते, लेकिन कामना नहीं बढ़ती। देखने की कामना तो बढ़ती रहती है, लेकिन इंद्रियां नहीं काम करती, शक्ति घटती है, हर विषय में शक्ति घटती है, असमर्थ होते पछताना पड़ता। अब आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है, पायो महाविश्राम, वहां विश्राम, यहाँ पर श्रम पड़ती, थकान आती। कई लोगों की धारणा किया है कि बच्चे हैं, जवान हैं, अभी मन बड़ा चंचल अशांत है, भटकता है, अरे तो क्या है, बुढ़ापे में बने आप मन शांत हो जाएगा। इस गलत फहमी में मत रहना। बुढ़ापे आने पर मन शांत नहीं हो जाता, बुढ़ापे आने में क्या होता, शक्ति क्षीण हो जाती, शक्ति कम हो जाती, अब वहाँ पर बड़ी बीमारी खड़ी हो जाती, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होती। कारण अब शक्ति रही नहीं, अब भोगने की शक्ति तो है नहीं, दूसरी बात रोकने की शक्ति भी नहीं है। जवान में आप भोग भी सकते हो, योग भी कर सकते हो, जिस शक्ति भोगने में लगाते हो उस शक्ति द्वारा उसको रोका जा सकता है, योग में प्रवेश कर सकते हो। अब बुढ़ापे में अब शक्ति है नहीं, ना तो तुम्हें उसमें भोग पाओगे और ना योग कर पाओगे, खाली दुखी होकर बह जाओगे। आत्मिक आनंद विश्राम, आराम, विश्राम। आप कहते विश्राम बड़ा सरल काम है, लेकिन विश्राम सबसे कठिन काम है। हम कहते हैं आप विश्राम करो, तो आप अभी बैठे सत्संग सुन रहे, घर में चले जाएंगे, ले सब काम छोड़ दिए, बैठ गए, और विश्राम करो तो आप लेट गए, विश्राम नहीं हुआ, शरीर को आराम कर दिया, आंखें देख रहे हैं, हाथ पर चले, वो भी आराम कर दिया, लेट गए तो अभी आंखें कान सुन रहे और विश्राम कर दिया गया, सोने गए तो सपने अपना मन ने काम शुरू कर दिया। विश्राम जब शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर, टोटल रेस्ट, महाविश्राम, विश्राम मिलता है। और जितना विषय सुख भोगे उसे बचते जाएंगे, आत्मिक आनंद मिलेगा, उतना मुक्त होते जाएंगे। तो ये मुक्ति का हेतु है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, जितना सुख मालूम पड़ता है, मुक्ति में इच्छित चेतता विषयान अभिसबद्ध, ये तो मुक्त होना चाहता है, विषयों को विष के सदृश त्याग, क्षमा आर्जव दया को सत्यम पीसबद्ध, क्षमा को, सरलता को, दया को और सत्य को अमृत समान सेवन कर। ये अमृत है, लेकिन हम जहर पीने में लगे पड़े, उसको अमृत माने बैठे, लगाए जिंदगियां कब जाती हैं। इसलिए एक बार जब तक विषय की आसक्ति नहीं टूटती है, तब तक आत्मिक आनंद को हम नहीं जगा सकते हैं। कैसे टूटी चर्चा फिर करेंगे, भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। समता का शर्मा सार ले बस हो गया भजन। समता का शर्मा सार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। बुरे तुझे बुरा कहें तो प्रेम कर क्षमा। बुरे तुझे बुरा कहें तो प्रेम कर क्षमा। वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।